आज हम इन मशीनों की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं जो हमारी जिंदगियों को रोशन रखती हैं, यानी ऑल्टरनेटर्स। जब इनमें कोई खराबी आती है तो ये बिल्कुल एक मुअम्मे की तरह होता है जिसे सुलझाना पड़ता है। तो आइए आज ऑल्टरनेटर की खराबियों के इस मुअम्मे को हल करने की कोशिश करते हैं। तो ये है हमारा आज का रोड मैप। पहले हम देखेंगे कि ये पोशीदा पावर हाउस यानी ऑल्टरनेटर है क्या। फिर बात करेंगे कि जब ये काम करना छोड़ देता है तो क्या होता है। इसके बाद एक टेक्नीशियन की चेकलिस्ट पर नज़र डालेंगे, मसले के हल तक पहुंचेंगे और आखिर में समझेंगे कि बिजली के इस बहाव को जारी कैसे रखा जाए। चलें तो शुरू करते हैं अपने सफ़र के पहले पड़ाव से। देखें, हर गाड़ी हो या जनरेटर, इसके अंदर एक गुमनाम हीरो छुपा होता है और वो है ऑल्टरनेटर। ये वो पावर हाउस है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है और इसी की वजह से हमारी दुनिया चल रही है। अच्छा, तो ऑल्टरनेटर्स की दो अहम किस्में या समझ लें कि शख्सियात होती हैं। हर एक का अपना अलग काम है। एक है सेलिएंट पोल टाइप। ये ज़रा सुस्त और ताकतवर कामों के लिए है, जैसे कि डैमों में लगे जनरेटर। और दूसरा है नॉन सेलिएंट या सिलेंड्रिकल टाइप, जो बहुत तेज़ रफ्तारी के लिए बना है, मतलब 1500 से 3000 आरपीएम तक। तो ये दोनों ही हमारे आज के मुअम्मे के समझें कि मरकज़ी किरदार हैं। लेकिन तब क्या होता है जब ये ताकतवर मशीनें जवाब दे जाएं? ज़ाहिर है, तभी तो रोशनियां गुल होती हैं और असल मसला शुरू होता है। तो चलें देखते हैं कि वो कौन सी आम खराबियां हैं जिनसे टेक्नीशियंस का अक्सर पाला पड़ता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर पता कैसे चलता है कि ऑल्टरनेटर में कुछ गड़बड़ है। वो कौन से इशारे हैं? ये बिल्कुल एक जासूसी कहानी की तरह है, जहां हर अलामत एक अहम सुराग होती है। तो जब एक टेक्नीशियन तफ्तीश शुरू करता है तो उसके सामने कुछ आम मुश्तबह अफराद होते हैं, जैसे मशीन का बहुत ज़्यादा गर्म होना, या उसमें से अजीब-व-गरीब वाइब्रेशन आना, या फिर वोल्टेज का ऊपर नीचे होना। ये वो पहले इशारे हैं जो मसले की जड़ तक ले जाते हैं। जब कोई मसला नज़र आता है तो कोई भी माहिर टेक्नीशियन तुक्के नहीं लगाता। वो एक तयशुदा तरीके पर चलता है। उसके पास एक चेकलिस्ट होती है और वहीं से उसकी तफ्तीश का आगाज़ होता है। बिल्कुल, और ये बात बहुत अहम है। इस तरीक़ेकार की कामयाबी इसी में है कि हर टेस्ट को तरतीब से किया जाए। आप कोई भी स्टेप छोड़ नहीं सकते। एक टेस्ट का नतीजा ही अगले टेस्ट की बुनियाद बनता है और इसी तरह सही तशख़ीस तक पहुंचा जाता है। तो ये है वो पूरा तरीका, एक एक करके। पहला कदम, ऑल्टरनेटर को सिस्टम से अलग करना। फिर दूसरा, एक्साइटर स्टेटर को बैटरी से जोड़कर टेस्ट करना। उसके बाद तीसरा, जनरेटर को नॉर्मल स्पीड पर चलाकर वोल्टेज नापना। और आखिर में चौथा, ये देखना कि वोल्टेज बराबर है या नहीं और मुकर्ररा हद के अंदर है कि नहीं। ये 4 स्टेप्स हैं जो असल में एक टेक्नीशियन को बताते हैं कि मसला कहाँ और किस किस्म का हो सकता है। ठीक है, तो अब तक हमने तफ्तीश का तरीका समझ लिया। अब वक्त है कि इन सुरागों को उनके हल के साथ जोड़ा जाए, यानी देखते हैं कि कौन सी अलामत हमें किस हल की तरफ लेकर जाती है। ये टेबल एक तरह से तशख़ीस का नक्शा है। यहाँ हर मसले का मुमकिना हल मौजूद है। जैसे अगर वोल्टेज गैर मुतवाज़िन है तो हो सकता है स्टेटर वाइंडिंग में मसला हो। अगर वोल्टेज आ ही नहीं रहा तो शायद रेजिडुअल मैग्नेटिज्म ख़त्म हो गया है। इसी तरह कम वोल्टेज का मतलब इंजन की रफ्तार कम होना हो सकता है। हर अलामत का एक मंतकी इलाज है। आइए ज़रा इस रेजिडुअल मैग्नेटिज्म के खात्मे को समझते हैं। ये बहुत दिलचस्प खराबी है। इसका मतलब है कि ऑल्टरनेटर की समझें कि याददाश्त चली गई है। इसे याद ही नहीं कि वोल्टेज बनाना कैसे है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी कंपास को यही न पता हो कि शुमाल किस तरफ है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसका हल बहुत आसान है। बस एक 12 वोल्ट की बैटरी से एक छोटा सा झटका या फ्लैश देना होता है और ये वापस काम पर लग जाता है। तो अब तक हमने खराबियों को पहचाना, उनकी तशख़ीस की और उन्हें ठीक करने के तरीके भी देख लिए। लेकिन इस सबसे बड़ा सबक क्या मिलता है? ये सिर्फ मुरम्मत के बारे में नहीं है। और यही सबसे अहम नुक्ता है। असल हीरो वो टेक्नीशियन है जो खराबी होने का इंतज़ार नहीं करता, बल्कि उसे होने से पहले ही रोक देता है। बाकायदा देखभाल, वक्त पर चेकअप और एहतियाती तदाबीर, यही वो चीज़ें हैं जो इस बात को यकीनी बनाती हैं कि हमें कभी अंधेरे का सामना ना करना पड़े। और आखिर में एक सवाल, कभी सोचा है कि अगर ये मशीनें जो खामोशी से अपना काम करती रहती हैं सिर्फ एक दिन के लिए बंद हो जाएं तो क्या होगा? हमारी पूरी जदीद ज़िंदगी इन पर मुनहसर है। जब हम इनकी अहमियत को समझेंगे तभी हम उन्हें अच्छी हालत में रखने की कोशिश करेंगे।